बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी मौलमा सुप्रीम एजुकेशन स्कूल सिस्टम से। जी प्यारे बच्चों, आज हमने क्या पढ़ना है? आज हमने उर्दू का काम करना है जमात पंजम के लिए। जी बेटा जी, जमात पंजम, ये तस्वीर नज़र आ रही है, देखिएगा किस चीज़ की तस्वीर है। जी, शिद्दत से गुस्सा आ जाना। क्या गुस्सा आ जाना अच्छी बात है? अच्छी बात है कि नहीं? जी, गुस्सा आ जाना सही बात नहीं है। हमें अपने गुस्से को क्या रखना चाहिए? काबू में रखना चाहिए। अगर हमें किसी बात पर गुस्सा आ जाए तो हमें अपनी जगह से खड़े हो जाना चाहिए, या अगर हम बैठे हैं तो खड़े हो जाएं, लेटे हैं तो बैठ जाएं, ठीक है, या हम पानी पी लें तो हमारा गुस्सा क्या हो जाता है? कम हो जाता है, ठीक है। ज़्यादा गुस्सा जो होता है उसमें हम गलत बात भी कर जाते हैं, गलत हरकत भी कर जाते हैं, इसलिए हमने अपने गुस्से को क्या करना है? काबू में रखना है। गुस्सा क्या करता है? गुस्सा हमेशा तन्हा आता है, लेकिन जाते हुए अपने साथ अक्ल, अखलाक और शख्सियत की खूबसूरती ले जाता है। यही बात होती है ना कि हम गुस्से में बिल्कुल पागल हो जाते हैं और बुरी हरकतें करना शुरू कर देते हैं। जी, एक दानिश्वर से पूछा गया कि गुस्सा क्या है, तो उसने क्या जवाब दिया? देखिएगा, खूबसूरत जवाब मिला कि किसी की गलती की सज़ा खुद को देना। तो ये क्या कहलाता है? गुस्सा कहलाता है। तो बेटा जी, इसमें एक कहानी जो मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ। एक शख्स गुस्से का बहुत तेज़ था, ठीक है। एक आलिम ने मशवरा दिया, जब गुस्सा आए तो जंगल जाकर दरख्त में कील ठोकना। उसने ऐसा ही किया। आखिर एक दिन उसका गुस्सा क्या हो गया? ख़त्म हो गया। उसने आलिम को बताया। आलिम ने कहा, आप उस दरख्त से ये कीलें निकाल लो। आदमी ने कीलें निकाली, लेकिन दरख्त में सुराख हो गया। तो आलिम ने कहा, ये वो सुराख है जो तुम गुस्से की हालत में लोगों के दिलों में करते हैं। यही बात होती है ना कि जब हम गुस्सा करते हैं तो दूसरे के दिल में खलिश आ जाती है, दूसरे का दिल आपसे बेजार हो जाता है, दूसरे के दिल में आपके ख़िलाफ़ बहुत कुछ होना शुरू हो जाता है। इसलिए हमें कीलें ठोकने से बेहतर है कि अपने गुस्से को हम क्या करें? काबू में करें। गुस्से के हवाले से अहादीस हैं जो हमारे बुक के किताबी काम में हैं। पहली हदीस देखिएगा, हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि आपने इरशाद फरमाया, ताकतवर वो नहीं जो मद्दे मुकाबिल को बिछाड़ दे, ताकतवर वो है जो गुस्से के वक्त खुद को काबू में रखे। ये बुखारी शरीफ की हदीस है कि सामने वाला अगर आपको गुस्सा दिला रहा है या कोई बात कर रहा है तो ताकतवर वो नहीं है जो किसी को हरा दे, बल्कि ताकतवर वो है जो किसी का गुस्सा दिलाने पर अपने आप पर काबू रख सके, ठीक है बेटा जी। एक और हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गुस्से के वक्त अगर इंसान खड़ा है तो उसे चाहिए कि बैठ जाए, बैठा है तो लेट जाए, लेट कर भी गुस्सा ख़त्म ना हो तो क्या कर लेना चाहिए? वज़ू कर लेना चाहिए। बेटा जी, ये हदीस जो है ये तिरमिज़ी शरीफ से ली गई है, ठीक है। आगे आइएगा, आगे गुस्से के बारे में आज हमने जो पढ़ना है वो क्या है? अपना शेर में लिखा गया है, गुस्सा जब भी आता है दिल पत्थर बन जाता है। कि हमें जब भी गुस्सा आता है ना तो हम दूसरे की परवाह नहीं करते कि दूसरे को हमारी तरफ से कितनी तकलीफ़ हो रही है। इसमें जो शायर हैं, शायरा हमारी हैं सरवत सुल्ताना सरवत, ठीक है, ये हमारे अभी के दौर की शायरा है। तो वो शायरा उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सी नज़में लिखी ताकि बच्चे अखलाक सीख सकें, ठीक है, और अच्छी अच्छी बातें सीख सकें। जिनमें से एक उन्होंने ये बात सिखाई गुस्से के बारे में कि गुस्सा जब भी आता है तो हमारा दिल एक किस्म का बहुत ज़्यादा पत्थर हो जाता है, हमें दूसरे की तकलीफ़ का एहसास ही नहीं रहता। हम उसे वो चीज़ बोल जाते हैं जो कि हम कभी भी उसको अगर हम बिल्कुल ठीक हों तो नहीं बोल सकते। तो बेटा जी, एहतियात करनी चाहिए, हमें गुस्से के वक्त अपने आप पर काबू रखना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए जाए, बस ना चले कच्चा खा जाए, बफरे तो तलवार उठाएं। कि हमारा बस नहीं चल रहा होता कि हम सामने वाले को कुछ कर जाएं, ठीक है, उसको हम क्या कर जाएं कि कच्चा खा जाएं, और यानी कुछ ना कुछ उसके लिए हम बुरा कर जाएं।
तो बेटे जी हमें तलवार भी उठानी पड़े तो हम उठाने के लिए तैयार होते हैं कि हम उसको अगर कत्ल भी कर दें गुस्से की हालत में तो हमसे हो जाएगा। बहता पानी दम भर में, फिर तुगजानी पल भर में। इसमें जो शायरा कौन थी हमारी, कौन थी, सोचे, सरवर सुल्ताना सरवर। ठीक है, वो कह रही हैं कि जब भी हमें गुस्सा आता है, ठीक है, जैसे पानी दम पर होता है, वो एकदम उबलता है ना बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो जब भी हम गुस्से में होते हैं तो हम लड़ने को तैयार होते हैं, ठीक है। और दरिया का चढ़ाव और जिस तरह तूफ़ान आता है, तो यानी से मुराद तूफ़ान आता है, दरिया ऊपर को चढ़ता है, हमारा गुस्सा भी इसी तरह ऊपर चढ़ता है, ठीक है। आगे वो कह रहे हैं जीवन उलट पलट का खेल, नफ़रत दूरी कुर्बत में। इसमें शायरा क्या कह रही हैं, शायरा कह रही हैं जो हमारी ज़िंदगी है, जीवन जो हमारी ज़िंदगी है वो उल्टा सीधा है, खेल है, ठीक है। तो हमें इस ज़िंदगी में ना अपने दिलों में नफ़रत डालनी चाहिए, ना दूरी, बल्कि करीब रहना चाहिए। लेकिन जब हमें गुस्सा आता है तो हमारी वही कुर्बत, वही करीबी चीज़ जो हम नज़दीकी होती है किसी के साथ, वो हमारी नफ़रत में बदल जाती है, हम उनसे दूर होना शुरू हो जाते हैं। तो बेटा कोशिश करनी चाहिए हमें अपने किस पे काबू रहना चाहिए, गुस्से में काबू रहना चाहिए। आगे देखिएगा, हम सब बच्चे ये सोचें, मुंसिफ बन के ये सोचें, ठीक है, हमें इस बात पर सोचना चाहिए, एक इंसाफ करने वाला बनकर सोचना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, शर्म करें इस गुस्से पर, फिर ना होगा दिल पत्थर, कि हम शर्म महसूस करें गुस्से पर, ठीक है, तो हमें हमारा जो दिल है वो पत्थर नहीं बन सकता, हमारा दिल मोम ही रहेगा। लेकिन जब हम गुस्सा करते हैं तो गुस्से में हमारा दिल क्या हो जाता है, पत्थर बन जाता है। लेकिन जब हम आपस में मिलकर रहते हैं, एक दूसरे का एहसास करते हैं, तो हम कैसे एहसास करते हैं, नीचे आपको तस्वीर से वाज़िया तो हो गया होगा कि एक दूसरे के साथ हम मुखलिस हो जाते हैं, एक दूसरे से हम मोहब्बत करने लग जाते हैं। तो बेटा जी अपने गुस्से को हमने काबू रखना है और उसके बाद हमने अपने किताबी काम की तरफ आना है। किताबी काम में हमने चार काफ़िए बनाने हैं। काफ़िए से मुराद उससे मिलते जुलते अल्फाज बनाने हैं, जैसे पानी, पानी से रानी, रानी और कहानी, हानि, पानी, ठीक है। नफ़रत से शफ़क़त, गफलत, कसरत, हसरत, दूरी से नूरी, मजदूरी, सबके आखिर में छोटी आना चाहिए। मिलते जुलते अल्फाज जिनकी आवाज़ें एक जैसी हों, पूरी और ज़रूरी, दम, गम, नाम, हम और जम। इसी तरह शर्म, नरम, गरम, भरम, जरम, हरम, ठीक है बेटा जी, ये हमारे काफ़िए थे। आगे आइएगा, आगे हमने करना है इन अल्फाज के मुज़ात अल्फाज नज़म से तलाश करके लिखने हैं, वो कोशिश कीजिएगा। आप खुद मुज़ात जब आप नज़म पढ़ेंगे आपको मुज़ात अल्फाज नज़र आना शुरू हो जाएंगे। चलिएगा आइएगा हम अपने अल्फाज देखते हैं। हमारे अल्फाज क्या हैं, अल्फाज हैं हमारे मोम, मौत, पक्का, मोहब्बत, आग और फुरकत, ठीक है। अब इनमें से हमने मुज़ात हमारी नज़म में मौजूद हैं, नज़म से हमने मुज़ात उठाने हैं और इसके आगे लिखने हैं। जी, मोम का था पत्थर, मौत का था ज़िंदगी, पक्का का था कच्चा, मोहब्बत का नफ़रत, आग का पानी, फुरकत का कुर्बत, ठीक है। फुरकत दूरी और कुर्बत करीब होना, ठीक है बेटा जी। जुदाई, फुरकत का मतलब जुदाई और कुर्बत का मतलब करीब होना। बेटा जी अपना ख्याल रखिएगा, शुक्रिया, अपना काम तवज्जो से कीजिएगा और अब तो आप समझ गए होंगे। अल्लाह हाफिज़।